एक ऐसा वीडियो जिसको सुन करके आप खुश हो जाओगे कि देश की जनता ही नहीं, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी मानता है कि सैनिक सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने देश को लताड़ लगाई है। क्या लताड़ लगाई है? कसम से वीडियो पूरा देखना, मैं कभी नहीं कहता हूं। हाई कोर्ट ने पूछा, आपदा में देश यदि सेना पर निर्भर है तो क्यों नहीं दी जा रही दिव्यांग सैनिकों को पेंशन? क्यों सैनिकों की होती है अनदेखी? यानी देश सिक्योरिटी को लेकर सेना के ऊपर निर्भर है। यदि अंदर कोई आपदा वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो आपको सेना बुलाते हो, और सेना जी जान से अपना तन मन धन लगा करके काम करती है, लोगों के विश्वास पे खरी उतरती है और लोगों की जिंदगियां बचाती है। और फिर जब आप उनकी डिसेबिलिटी पेंशन हो या उनकी कोई मांग हो तो आप नकार देते हो, उनकी अनदेखी क्यों करते हो? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है, वहां के जज साहब ने कहा है, वहां के वकीलों ने कहा है कि सेना और सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो? मैं इनको सल्यूट करता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि टनल में फंसे 41 मजदूर, जब आपकी मशीनें फेल हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, तो सेना के जवान, इंजीनियर्स के जवान दिन रात अपना हाथ पैर लगा के भूखे प्यासे सेना के अधिकारी हो, जेसीओ जवान मिलकर के काम करते हैं और मिशन को सफल करते हैं। 41 मजदूरों को सुरक्षित वापस निकालते हैं। अभी आप, उन्होंने कहा है आपके अंदर मिचिंग साइक्लोन चल रहा है, वहां जवानों के जरा वीडियो तो देखिए, अपने कपड़े उतार के भूखा प्यासा रहकर जवानों को, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनको मेडिकल दे रहे हैं, उनको चिकित्सा दे रहे हैं। क्या ऐसी कंडीशन में उनको चोट नहीं लग सकती? क्या ऐसी कंडीशन में उनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता? बहुत सारे हमारे, आपने देखा होगा चॉपर क्रैश हुए हैं, किसी उत्तराखंड में देखा होगा, बहुत सारे जवान रात रात दिन दिन ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं। हमारी सिचुएशन, हमारी एडवेंचर कंडीशंस देखा आपने, देखो दिन रात ऑपरेशन करते बिना खाए पिए सोए। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, कितने इंसिडेंट होते हैं, कितने व्हीकल्स इंसिडेंट हो जाते हैं, कितने यूनिटों के अंदर इंसिडेंट हो जाते हैं, जो कि बैड हैपनिंग होती है। तो क्या ये देश के लिए सब कुछ इतना करने वाला एक सैनिक के साथ आप उसकी अनदेखी किस प्रकार कर सकते हो? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और सब वीडियो, ये एक ऐसा वीडियो जिस पर आप गर्व कर सकते हो। मैं सभी सेना के अधिकारी हैं, जेसीओ जवान हैं, कहूंगा इस वीडियो को जरूर देखें और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें कि नहीं, हमें भी भरोसा, यदि उन पूरी देश की जनता को हम पर भरोसा है तो हमें भी यहाँ की न्यायपालिका पर भरोसा है, यहाँ की जनता पर भरोसा है कि जनता आपको सैल्यूट करती है, आपको भगवान की तरह मानती है और आपके साथ खड़ी है। जरा अब इस न्यूज के ऊपर आते हैं। इस न्यूज में क्या लिखा है? जब हरियाणा हाईकोर्ट की आपदा के समय देश सेना पर निर्भर होता है तो दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी क्यों की जा रही है? बड़े शर्म की बात है। दिव्यांग सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने केंद्र सरकार के सेना के जवानों के प्रति रवैये पर दुख व्यक्त करते हुए बोला। आप समझ सकते हो, केंद्र सरकार का जो रवैया है उस पर दुख व्यक्त किया कि जो दिव्यांग सैनिक हैं, किसी ऑपरेशन के तहत दिव्यांग हुए, डिसेबल हुए, उनकी पेंशन पर आपने रोक लगा दी है मोदी ने। तो इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? उन्होंने क्या, यही देश आपदा के समय सेना पर निर्भर रहता है, इंतजार करता है सेना कब आएगी, हमें बचाएगी। एक किसी का बच्चा भी बोरवेल में गिर जाता है तो सेना को बुलाया जाता है। कहीं भी किसी भी तरह का आप समझ सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेना खड़ी होती है। सेना के पास कम रिसोर्सेस होते हैं लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और उसका संकल्प होता है कि मैं इसको बचा के रखूंगा, और लोग भी उस पर अटूट भरोसा करते हैं भगवान से ज्यादा, और काम भी सफल होता है। फिर केंद्र सरकार का रवैया इतना घटिया क्यों है? हाई कोर्ट के जस्टिस भट्टर साहब ने मामले में दिव्यांग सैनिकों को जारी विशेष पेंशन लाभ याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रखते हुए सभी दिव्यांग सैनिकों के लिए लागू करने को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। यह याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि जैसे बुट्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग सैनिकों की विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार 1% दिव्यांगता की स्थिति में भी सैनिक 50% विशेष पेंशन का हकदार होगा। उन्होंने बोला डिसेबिलिटी में 50% कम से कम दी जाए। विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित क्यों किया गया? हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि देश में जब भी आपदा की स्थिति होती है तो सभी की निगाहें सेना की ओर होती हैं। जब बात सेना के लिए कुछ करने को आती है तो न जाने क्यों उनकी अनदेखी कर दी जाती है। आप इसको लिख लो, आप इस न्यूज को रख लो, आपको गर्व महसूस होगा कि आज कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा गया है
जबकि इसका लाभ देश भर के दिव्यांग सैनिकों को दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया, जबकि इसे 1 जनवरी 1996 से लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने तमाम चीजों का हवाला देते हुए कहा ये पर्टिकुलर एक केस हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा जैसा कि एमओडी ने रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डाली कि बहुत सारे डिसेबल सोल्जर हैं, चाहे वो जेसीओ हैं, जवान हैं, अफसर हैं, उनकी बहुत सारी चीजों पेंशन रोक के रखा है। आपने देखा होगा बहुत डिसेबिलिटी पेंशन के बहुत सारे केस एमओडी में पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारी चीजें जवानों की आप सकते हो नेशनल इंक्रीमेंट को जो 30 जून को रिटायर्ड होते हैं 1 जुलाई को उनको नहीं दिया जाता। बहुत और सारी चीजें हैं कि आपने देखा होगा 79 इयर्स कंप्लीट होने के बाद पेंशन लागू 20% एनहांस पेंशन होनी चाहिए, वो पेंडिंग करके रखा है। आपने देखा होगा कि ऑनरी हवलदार जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनकी एक स्वीकृति थी माननीय राष्ट्रपति महोदय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रखा है एमओडी ने, उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही। क्या ये पैसा जो तिजोरियों से निकल रहा है ये पैसा नहीं है, इनको दिए जाने वाले पैसे का इतना दर्द क्यों कि केंद्र सरकार इतनी अनदेखी इनकी क्यों कर रही है? ये केंद्र सरकार से कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलो हमारे पास पैसा नहीं होगा लेकिन लोग और लोगों की दुआएं हमारे साथ है। धन्यवाद।